अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम यूज़र इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी फाइल बना लेते हैं lesson4.cpp। इसमें सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का इंक्लूड स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे iostream, देन यूजिंग नेमस्पेस std, और उसके बाद यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन में हमने यहाँ पर अपना कोड लिखना है। तो हमने यूज़र इनपुट लेनी है, तो यूज़र इनपुट लेके हमने उसको स्टोर करना है। तो आपको जैसे मालूम है कि अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो वो कहाँ पर स्टोर होती है जी, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी में जो स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, वेरिएबल में। ठीक है, तो इसके लिए अब हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हम अब इसमें जो पॉइंट याद करने वाला या जहन में रखने वाला वो ये है कि जिस तरह का डाटा आप यूज़र से लेना चाहते हैं उसी टाइप का आपने वेरिएबल बनाना है। तो अगर आप यूज़र से नंबर्स लेना चाहते हैं तो आप नंबर, अगर होल नंबर्स लेना चाहते हैं तो फिर इंटीजर डिफाइन करेंगे। अगर आप नंबर्स लेना चाहते हैं डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में तो फ्लोट या डबल डिफाइन करेंगे। और अगर आप कोई कैरेक्टर लेना चाहते हैं तो फिर आप 4 वेरिएबल टाइप डाटा टाइप यूज़ करेंगे। और बूलियन के लिए फिर आप बूल यूज़ करेंगे, या फिर स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर x। ठीक है, तो अब हमने वेरिएबल यानी कि इस वेरिएबल में हमने वैल्यू यूज़र से लेके स्टोर करनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज सी इन। ओके, सी आउट हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और सी इन यूज़ होता है इनपुट के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर डबल ग्रेटर देन साइन हम यूज़ करेंगे और देन यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे और हमारे प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट क्या होगी जी, रिटर्न 0। ओके, तो हमारा ये सिंपल यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो डन हो गया, जिसमें क्या करेंगे हम यूज़र से एक वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू स्टोर किस में हो जाएगी, x वेरिएबल में ऑटोमेटिक। जब हम करेंगे ना सी इन x, इसका मतलब है कि जो वैल्यू यूज़र से ली जाएगी वो किस में स्टोर होगी, x वेरिएबल के अंदर होगी। तो अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रीवियसली हम प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करते रहे हैं। तो आज मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं, क्योंकि अब इस प्रोग्राम को हमें कमांड लाइन से हमें रन करना होगा। तो अगर आपका स्क्रीन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो अब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है कमांड लाइन के ऊपर। तो उसके लिए अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स बने हैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये टर्मिनल का मेन्यू है। ओके, अगर आपके पास इस मेन्यू बार में डायरेक्ट टर्मिनल नज़र आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर डॉट्स बने होंगे, इन पे जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टर्मिनल मेन्यू। इसमें हमारे पास ऑप्शन है न्यू टर्मिनल। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हम कहाँ पर हैं जी, हमारा ये FCPP प्रोग्राम्स और लेसन्स के अंदर हैं। यहीं पर हमारी फाइल ये स्टोर है। ठीक है, हमारी फाइल भी कहाँ पर स्टोर है, ये लेसन्स के अंदर ये स्टोर है। तो यहाँ से अब हमने इस प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है जी G++। ठीक है, प्लस प्लस की साइन हमें लगानी है, G++। ये कमांड लाइन बेसिकली ये एक कंपाइलर है, C++ का कंपाइलर है। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो कंपाइलर ही रन होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कमांड लाइन के थ्रू इस प्रोग्राम को यानी कि मैनुअल तरीके से इसको रन करना सीख रहे हैं। ठीक है, G++ स्पेस और उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम क्या है, lesson4.cpp। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखेंगे lesson4.cpp। उसके बाद हमने देना होता है इसको आउटपुट पैरामीटर, सो हम कहेंगे -o। ठीक है, तो ये -o जो है ये बताता है
कि आपने इसकी आउटपुट फाइल किस नाम से बनानी है। डैश ओ लिखने के बाद हमने आउटपुट फाइल का नाम देना है, ठीक है, जिसमें जो हमारी एग्जीक्यूटेबल जो बाइनरी फाइल हमारी बनेगी उसका हमने नाम देना है। तो हम वो नाम भी हम सेम रखेंगे, वही जो हमारी सोर्स फाइल का नाम है। यानी कि सोर्स फाइल हमारी कौन सी है, lesson4.cpp, दिस इज अवर सोर्स फाइल। और कंपाइल होने के बाद हमारी बनेगी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसका नाम हम डैश ओ के बाद उसका नाम हम यहाँ पर देंगे, और वो नाम भी हम सेम ही रखेंगे, lesson4, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर एक फाइल बन के आ जाएगी, और वो आप देख सकते हैं। मैं एंटर किया, ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर आप देखें अब क्या हो गया, lesson4.exe। तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हमारी बन चुकी है, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर इसमें कोई एरर होती तो ये हमें वो एरर यहाँ पर इंडिकेट कर देता, ठीक है। अब हमारी ये फाइल बन चुकी है, इस फाइल को अब हमने करना है रन, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है जी, ./ ठीक है, ./ देन उसके बाद हमने जो हमारी आउटपुट फाइल थी उसका नाम हमने दे देना है lesson4। हमारी आउटपुट फाइल क्या थी, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है हमारी, lesson4, ठीक है। ये लिखकर हम एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर ये आप देखें कि ये यहाँ पर रुक गया है, वेट कर रहा है, ठीक है। वेट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर sin और ये x दिया था, sin अब यानी कि इनपुट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट दे देता हूँ 100, ओके। 100 मैंने एंटर दी, इनपुट दी, और मैं करता हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो ये हमारा प्रोग्राम जो है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है ये टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो 100 मैंने दिया है वो जाके x के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा रिटर्न 0 हुआ, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो अब मैंने तो आपको कह दिया कि जी x जो हमने वैल्यू दी वो x के अंदर स्टोर हो गई, लेकिन कैसे पता चलेगा। चलें जी, अब हम उसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए अब मैं sin के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ cout, ठीक है। मैं x को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ cout x, कि जो x में वैल्यू है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। अब हमने ये प्रोग्राम की एक और लाइन भी लिख ली। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को पहले करेंगे कंपाइल, ठीक है। कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, वही G++, ठीक है। तो अब एक दफ़ा आपने कमांड अगर लिखी हुई है तो उसको आप दोबारा से लेके आ सकते हैं। अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप ये देखें ये कमांड्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। मैंने अप एरो की किया तो हमारा वही दोबारा से G++ lesson4.cpp, और ये हमारी आ गए। अब इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारा प्रोग्राम दोबारा से कंपाइल हो गया। तो दोबारा से अप एरो की प्रेस करूँगा और मैं जाऊँगा ./lesson4 पे, और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर कह देता हूँ जी 1050, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब मैंने 1050 दिया है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू किस में स्टोर हो चुकी है, हमारी x के अंदर स्टोर हो चुकी है। और cout अगर मैं x करता हूँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1050, ओके। तो जो हमने इनपुट दी वो किस तरीके से दी, sin और $greater एंड देन x, जो इनपुट देंगे वो जाएगी x के अंदर, और फिर हम उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको आउटपुट कर सकते हैं, और किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द sin स्टेटमेंट, ओके।